इस वक्त मौजूद में आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हवेली तहसील मुमताज़ आबाद के गांव पथरा के मकाम पर 2 रोज़ कबल एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया कि ख़ानदानी दुश्मनी पे मासूम बच्चों की कब्रों की बेरहमती की गई। 3 बच्चों की कब्रें तोड़ के उन बच्चों को निकाला गया। ये कब्रें तकरीबन 10 से 15 साल पुरानी हैं। मैं इस वक्त उस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ जहाँ से वे कब्रें तोड़कर उन बच्चों की लाशों को निकाला गया है। ये तकरीबन 15-20 साल पुरानी कब्रें हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इनको मना करता रहा। ठीक है, मैं इनके साथ जो हथियार था इनके पास वो मैंने इनसे लिया, एक मरतबा लिया। ये 2-3 थे, एक से लेता दूसरा पकड़ लेता, दूसरे से लेता तीसरा पकड़ लेता। ये दोनों भाई हाजी खुर्शीद साहब और हाजी जमीर साहब, हाजी जमीर साहब यहाँ इस जगह पे मौजूद थे, ये उधर मौजूद थे, थोड़े से पीछे थे। ये दोनों मना कर दे रहे हैं। जब मैंने इन दोनों से हथियार 2 मरतबा लिया है, तीसरी मरतबा भी मैंने कोशिश की लेने की, हाजी खलील साहब आ रहा वो उस जगह से उन्होंने कहा एक नहीं, रिश्ते के मामलात अलग है। हाँ। ये कब्रिस्तान का मामलात अलग है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये यहाँ आए, इनका बड़ा भाई और इनके 2 बेटे और ये खुद, इनको मैंने कहा ये काम बिल्कुल छोड़ दे, ये काम ना करें, ये मुसलमानी शरीयत में नहीं है जायज़। फिर मैंने इनके बड़े भाई को बोला कि आपके पास अगर कोई मुफ्ती साहब का लिखा हुआ है मुझे बताएं, यहाँ कोई चंद मुअज़्ज़िन अगर खड़े हैं वो ये बात आपको कह रहे हैं कि कब्र पिशाई करें तो बताएं। इन्होंने कहा जी हमारे बेटे ने इस्लामाबाद से लिखा है। अब कब्र खोती जा रही है सुबह 7 बजे और बेटा इनका किधर है, इस्लामाबाद में रहता है। वो दूसरे दिन यहाँ आया, उस पर सिर्फ 2 अल्फाज लिखे हुए, कुछ नहीं लिखा है। ये भी मैंने उनको बताया कि ये चीज़ जायज़ नहीं है, आप मुफ्ती साहब से लिखें। मुफ्ती साहब के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमने मुफ्ती सादिक साहब से पूछा है, यहाँ हमारे इमाम है वो, उनसे मैंने पूछा, आपने बताया पूछो मुफ्ती साहब से। उन्होंने कहा जी मुझे कोई आगे आ जाए आप। नहीं मुझे पूछा और नहीं ये बताया। अच्छा मुझे बताएं, ये अमली गलत हुआ ये है। जो 3 कब्रों से ये जो डेड बॉडियाँ निकाली गई हैं, ये किस जगह मुंतकिल की गई? वो ऊपर वो ले गए, वो ऊपर गए। अच्छा, जिन लोगों ने डेड बॉडियाँ निकाली वो क्या इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं या कहीं दूर हैं उनके? मौजूद है ना, ये आपके साथ चीज खड़ा है, वो उसका बेटा भी खड़ा है और कौन था? और इसका दूसरा बेटा था और एक इनका भाई था फरीद। बस और नहीं था कोई और गाँव वाला? और नहीं नहीं कोई नहीं, गाँव वालों को इस चीज़ का इल्म है? किसी को इल्म नहीं है। कारी को इल्म है और मुझे और छोटे भाई कारी को साहब इल्म है। आप यहाँ ये मस्जिद कारी- के बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। ये जो एक बड़ा दर्दनाक वाक़या आया इस आपके गांव के अंदर, आप यानी आपने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी की, आप माशरती तौर पे, सियासी तौर पे, मजहबी तौर पे एक मकाम रखते हैं, तो इस वाला से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ वही साहब कि आपका शुक्रिया कि इतना दूर दराज आप ये बात आपने सुनी। मीडिया का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मौका की सूरत हाल के मुताबिक ये रशीद जो है जिस तरह इसने बताया, इसी तरह मैंने चंद लोगों से पूछा। मैंने दरियाफ़त की इसी एतबार से कि मैं यहाँ से तलक भी रखता हूँ, रिटायर हुआ हूँ, फनदार हूँ, कानून को मैं समझता हूँ। तो मैंने जब दरियाफ़त की तो इसी तरह के वाक़यात सामने आए। ये रशीद जो कह रहा है ना, इसी तरह के आपस में इनकी कोई रंजिश हुई, ये भी ये खुद बताएंगे क्या हुई, लड़की की वजह से हुई, ये बताएंगे ना, आपको बताएंगे, पुलिस को बताएंगे। तो ये जो वाक़या हुआ इस पे सारे ही लोग, पत्थर के नहीं, सारे ही लोग इस हवेली के जो है ना, जिसने सुना है ये दर्दनाक वाक़या है। तो ये बात दुरुस्त कह रहे हो आप कि मैं भी इनके पड़ोस से हूँ।